दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैट्रिक क्लास 10th गोधली बुक भाग 2 चैप्टर नंबर 6 बहादुर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए लाए हैं। तो हाई टारगेट के लिए तैयार हो जाइए। ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो आज हम आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हम आपके बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं और इसके माध्यम से आपकी एग्ज़ाम को हम इजी कर सकते हैं। तो आइए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ठीक है, चलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, एक किताब में नहीं मिलेगा, एक किताब में नहीं मिलेगा। ये बिना जब तक पढ़िएगा नहीं और तब तक ये ऑब्जेक्टिव निकलेगा नहीं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव निकालिए और उस माध्यम से आप याद कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? तो पहला है ए अनामिका, दूसरा में महादेवी वर्मा, तीसरा में रामविलास शर्मा, चौथा में अमरकांत। तो बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। चलिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी के लेखक के पुरस्कृत किया गया? यानी अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो पहला है ऑप्शन में मौत का नगर, दूसरा है ग्राम सेविका, तीसरा है डिप्टी कलेक्ट्री, चौथा है जिंदगी और जोक। तो बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिप्टी कलेक्ट्री, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3। इसमें कहता है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है अमरकांत जी, ऑप्शन सी में है बापूराम सक्सेना, ऑप्शन डी में है गुणाकर मुल्ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकांत जी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 9-2-11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9-2-11 होना ऑप्शन नंबर ए में रुक जाना, ऑप्शन नंबर बी में भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी में मार देना, ऑप्शन नंबर डी में मर जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9-2-11 होना का भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना, यानी बी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्मला, ऑप्शन नंबर बी है किशोर, ऑप्शन नंबर सी है लेखक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, यानी कि कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है। तो दोस्तों, आप यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। समझ गए? इस कहानी बहुत बहुत अच्छा कहानी है। इसमें से हर साल 5 गो प्रश्न जरूर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहादुर की डंटे से पिटाई कर दी। बहादुर की डंटे से पिटाई कर दी। पहला नंबर ऑप्शन ए है कहानीकार, दूसरा है किशोर, तीसरा है फौजी, चौथा है पहरेदार। दोस्तों, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किशोर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 है, नाश्ता पानी के बाद बात की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बात की जो है क्या छनने लगी? तो ऑप्शन नंबर ए है पूरी, ऑप्शन नंबर बी है पुआ, ऑप्शन नंबर सी है जलेबी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्या छीने लगी, जलेबी। चलिए अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो इस कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान रंजन। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरकांत जी। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, निर्मला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार की बहन, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी कहानीकार की मौसी। तो बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानीकार की पत्नी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पहला है पूना से, दूसरा है इंदौर से, तीसरा है पटना से, चौथा है नेपाल से। तो बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से आया था। चलिए अगला है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसलय, ऑप्शन नंबर बी कांसू, ऑप्शन नंबर सी केसु, ऑप्शन नंबर डी किशोर। चलिए 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत VVI है, समझ गए? इसमें किताब में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा। यह है कहानी को पढ़कर, उसे समझकर और उसे ऑब्जेक्टिव निकाला गया है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी किशोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी पहरेदार, ऑप्शन नंबर सी नौकर, ऑप्शन नंबर डी फौजी। चलिए, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या था? बहादुर नौकर था, नौकर बन के ही उसके पास गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अमरकांत जी का स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 1973, ऑप्शन नंबर बी है 1941, ऑप्शन नंबर सी है 1942, ऑप्शन नंबर डी है 1939। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर कौन होगा? अब 5 सेकेंड के टाइम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन नंबर ए गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर बी माँ की बीमार के कारण, ऑप्शन नंबर सी शहर घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर डी भ्रमश के कारण। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माँ के मारने के कारण। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? इसको VVI मार लीजिए, ये VVI प्रश्न है, क्योंकि ये हर साल पूछता है। 16 से यहाँ 21 तक पूछ चुका है। चलिए, 11 रुपये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में है 50 रुपये, ऑप्शन 3 में है 20 रुपये, ऑप्शन डी में है 100 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 रुपये खो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है रुपये खोने का प्रमंचन किसने रचा था? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी कहानीकार के भाइयों ने, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर डी कहानीकार के साले ने। चलिए बताइए आंसर, कमेंट में लिखिए। चलिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला प्रश्न है 18। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई?
ऑप्शन नंबर ए किशोर के, ऑप्शन नंबर बी निर्मला के, ऑप्शन नंबर सी बहादुर के, ऑप्शन नंबर डी लेखक के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहादुर के मन में यह सवाल उठी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बहादुर के लेखक के घर में अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन नंबर ए नौकरी, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है माँ की याद आने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार के परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक के घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कहानीकार बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? यानी जन्म और मरण वाला आ गया है, इसमें इसका भी आई हम मार देते हैं क्योंकि हर साल ये पूछता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1925 में, ऑप्शन नंबर सी है 1930 में, ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1925 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, खगड़िया बिहार में। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश है बलिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोक किसकी कहानीकार है? यानी जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी महपीप सिंह, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरकांत जी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए खुश बहादुर, ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी कुल बहादुर, ऑप्शन नंबर डी गुल बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल बहादुर था। चलिए अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या लगाकर रोने लगी? नी रखकर क्यों रोने लगी? तो ऑप्शन नंबर ए है रुमाल, ऑप्शन नंबर बी है हाथ, ऑप्शन नंबर सी है आंचल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंचल रखकर रोने लगी। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किनकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चपलासू की, ऑप्शन नंबर सी चपरासी की, ऑप्शन नंबर डी पहरेदार की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकर की जरूरत थी, यानी आवश्यकता थी। चलिए अगला प्रश्न है, 27 नंबर है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर बी जंगलों में, ऑप्शन नंबर सी पड़ोस के घर, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंगलों में छिपा रहा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकाले? ऑप्शन नंबर ए 5 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 2 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 3 रुपये और ऑप्शन नंबर डी 6 रुपये।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 रुपये निकाले थे। अगला प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुच्छ है, ऑप्शन नंबर बी धनी है, ऑप्शन नंबर सी गरीब है, ऑप्शन नंबर डी विश्वासी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुच्छ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ऑप्शन नंबर ए देवी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी बहन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी भाभी के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी माँ के रूप में। तो बहादुर ऑप्शन नंबर राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माँ के रूप में। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? 10 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 11 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 12 रुपये, और ऑप्शन नंबर डी 13 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 रुपये। दोस्तों, आज की यहीं तक समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। बहुत ही VVI है, आपको VVI जरूर इसका लिखना होगा, और अपने ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।